हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेवर लेट मी गो के एपिसोड फर्स्ट के पार्ट सेकंड को स्टार्ट करते हैं। नुअंग मैसेज पर अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। उसका फ्रेंड नुअंग से पूछता है, उसने क्लब ज्वाइन करने के बारे में कुछ सोचा? नुअंग कहता है, मैं अभी उसी बारे में सोच रहा हूँ। तभी नुअंग को अपने रूम के बाहर से एक आवाज़ आती है। वो रूम के बाहर जाकर चेक करता है पर उसे कोई नहीं दिखता। तो वो अपने रूम में आता है और गन लेकर पूरे घर में ढूंढने लगता है और वो स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाता है। तभी पाम उसके पीछे आता है और वो उससे गन छीनने की कोशिश करता है पर वो दोनों ही स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। नुअंग गुस्से में पाम से कहता है, तुम इतनी रात में स्विमिंग कर रहे हो, कोई तुम्हें चोर समझ लेता तो? पाम कहता है, आज मेरा पहला दिन यहाँ है और मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और मुझे लगा सभी लोग सो गए तो मैं यहाँ स्विमिंग करने आ गया। तो नुअंग कहता है, अगर सब लोग सो भी रहे हो तो तुम ऐसे ही स्विमिंग पूल यूज़ कर लोगे। तो पाम कहता है, आई एम रियली सॉरी यंग मास्टर, पर आप प्लीज़ इस बारे में मेरे फादर को कुछ मत बताना। तो नुअंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे फादर को कुछ भी नहीं बताऊंगा, पर इसके बदले तुम मुझे क्या दोगे? तो पाम कहता है, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर अगर आपको मुझसे कुछ भी करवाना हो तो आप मुझसे करवा सकते हो। तो नुअंग कहता है, ठीक है, मैं बाद में तुम्हें बता दूंगा। पाम नुअंग को उसकी गन देता है और नुअंग गन लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नुअंग अपनी कार से स्कूल जाता है और पाम बस से। क्लास में पाम को देखकर कुछ स्टूडेंट कहते हैं, ये किस फैमिली से आया है जो इसे 20 सेमेस्टर में एडमिशन मिल गया। लंच ब्रेक में नुअंग बास्केटबॉल कोर्ट में बैठा था। तभी उसके पास बॉल आती है तो वो कैच कर लेता है। उसे देखकर एक लड़का उसके पास आता है और कहता है, तुम्हें बास्केटबॉल खेलने आती है? नुअंग कहता है, हाँ। तो वो लड़का कहता है, मेरे हाथ में थोड़ी चोट लग गई तो तुम मेरी प्लेस पर बास्केटबॉल खेलोगे? पाम मना करता है तो वो लड़का कहता है, हम सब अब फ्रेंड्स हैं, और उसे फोर्सफुली बास्केटबॉल खेलने के लिए भेज देता है। पाम सबके साथ बास्केटबॉल खेलने लगता है और उसे नुअंग भी बास्केटबॉल खेलता हुआ देखने लगता है। फिर वो लड़का पाम से कहता है, क्या तुम मेरी टीम ज्वाइन करना चाहोगे? हम एक एक मैच में बहुत सारे पैसे जीत सकते हैं। तो पाम कहता है, ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा। फिर वो बास्केटबॉल कोर्ट में नुअंग को देख लेता है। नुअंग जब देखता है कि पाम उसे देख रहा है तो वो कोर्ट से बाहर चला जाता है और बाहर जाकर म्यूज़िक सुनने लगता है। तभी पाम उसके पास आने लगता है तो नुअंग वहाँ से उठकर जाने लगता है। पाम उसे फॉलो करने लगता है। तो नुअंग गुस्से में पाम से कहता है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? पाम मना करता है। तो नुअंग कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो अपने फ्रेंड्स के पास जाओ। तभी वहाँ कुछ लड़के आने लगते हैं। नुअंग पाम का हाथ पकड़कर उसे साइड में छुपा लेता है। उन लड़कों के जाने के बाद नुअंग पाम को अपने आप से दूर करता है और कहता है, मुझे फॉलो मत करना, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है। अब हम नुअंग के अंकल क्रिट को देखते हैं जो ऑफिस में नुअंग की मॉम से कहते हैं, ये हमारा फैमिली बिजनेस है तो तुम अकेले इन सबको हैंडल नहीं कर सकती। वैसे भी ये सारा बिजनेस मेरे भाई ने खड़ा किया है तो इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो नुअंग की मॉम गुस्से में क्रिट से कहती है, ये मेरे हस्बैंड का बिजनेस है और इस पर सिर्फ मेरा ही हक है और मेरे बाद मेरे बेटे का, और मैं तुम्हें कसीनो दे रही हूँ, तुम जाकर कसीनो देखो। क्रिट कहता है, मुझे कसीनो संभालना नहीं आता तो आप किसी और को ढूंढ लो। तो नुअंग की मॉम कहती है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, पर मैं तुम पे नज़र रखवाऊंगी कि तुम जो भी काम कर रहे हो वो सही है या नहीं। तभी नुअंग उनके पास आता है। क्रिट नुअंग से कहता है, चॉपर ने मुझे बताया तुम आजकल थोड़ा स्ट्रेस दिख रहे हो। नुअंग कहता है, वो सब होमवर्क की वजह से है। तो क्रिट कहता है, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो, तुम मुझे अपना सेकंड फादर समझना। मैंने सुना था फादर्स डे पर तुम्हारे फादर
स्कूल में स्पीच देने वाले थे। क्या मैं उनकी प्लेस पर तुम्हारे साथ स्कूल चल सकता हूँ? तो नुअंग कहता है मैं स्कूल में पूछकर आपको बता दूंगा। तो किरेट नुअंग को हक करके कहता है जब भी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। नेक्स्ट डे स्कूल में फादर्स डे के इवेंट पर अनाउंसमेंट हो रही थी। उस अनाउंसमेंट को सुनकर नुअंग सैड हो जाता है और स्कूल से चोरी छुपे जाने लगता है। तभी पाम नुअंग के पास आकर उसे रोकने लगता है और कहता है अगर मिस तान्या को आपके बारे में पता चला तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नुअंग कहता है अगर तुम मेरी मॉम को नहीं बताओगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा, और क्या होगा अगर मैंने तुम्हारे फादर को तुम्हारे बारे में बता दिया कि तुम सीक्रेटली स्विमिंग कर रहे थे। तो पाम कुछ नहीं कह पाता और नुअंग वहाँ से जाने लगता है। तो पाम नुअंग से कहता है ठीक है तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। नुअंग कहता है ठीक है तुम मेरे साथ चलना, पर अपना मुंह बंद रखना। और वो दोनों स्कूल से एक बिल्डिंग के पास जाते हैं। वो दोनों बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। नुअंग एक प्लेस पर खड़ा होता है और पाम से कहता है मेरे फादर ने ये बिल्डिंग खरीदी थी और इसी प्लेस पर वो मेरा रूम बनवाना चाहते थे जब मैं 18 इयर्स का हो जाता, पर मेरे बर्थडे वाले दिन ही उनको किसी ने शूट कर दिया। ये कहकर नुअंग रूफटॉप पर जाने लगता है और पाम उसे फॉलो करने लगता है। नुअंग पाम से कहता है ये कितना अजीब कोइंसिडेंट है ना, मेरे फादर की डेथ के बाद ही तुम्हारे फादर तुम्हें बैंकॉक लेकर आए तुम्हें स्टडी के लिए, जबकि सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका था। क्या मेरी मॉम ने तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए बोला? पाम कहता है हाँ, मेरे फादर ने मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कहा। तो नुअंग कहता है हम दोनों अपने फादर्स के पपेट हैं, जो वो कहते हैं हमें वही करना पड़ता है। हम अपनी लाइफ अपनी मर्जी से नहीं जी सकते। मेरी मॉम भी मुझसे यही कहती रहती हैं कि जब मैं एबल हो जाऊंगा तो वो ये सब मुझे हैंड ओवर कर देंगी, ये सारी कंपनी सारा बिजनेस। क्या वो सच में मुझसे प्यार करती हैं? क्या सच में वो मुझ पर ट्रस्ट करती हैं? तो पाम नुअंग से कहता है मिस तान्या आपको बहुत प्यार करती है, वो आपके लिए वरीड है कि कहीं कोई आप पे अटैक ना कर दे, तो वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। तो नुअंग कहता है तुम मुझे प्रोटेक्ट कर पाओगे? तुम एक फिशरमैन हो जो सिर्फ मछलियाँ पकड़ना जानता है, तुम मुझ जैसे एक वेल्दी बॉय को प्रोटेक्ट कर पाओगे? तो पाम कहता है ये मेरी जॉब है और मैं आपको प्रोटेक्ट करके ही रहूँगा। तो नुअंग कहता है पर मुझे कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, मुझे एक फ्रेंड चाहिए जो मुझसे बातें करे, मेरे साथ घूमने जाए, ना कि जो हमेशा मेरे ऑर्डर्स फॉलो करता रहे। क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? अब हमें सीन दिखाया जाता है नुअंग के फादर की डेथ के बाद नुअंग की मॉम पाम के फादर से कहती है मुझे तुम पर ही ट्रस्ट है, तुम मेरे लिए किसी एक ऐसे पर्सन को सर्च कर सकते हो जो नुअंग को प्रोटेक्ट करे, जैसे तुमने नुअंग के फादर को किया। अब मैं किसी और पर बिलीव नहीं कर सकती तुम्हारे अलावा। ये सब सुनकर पाम के फादर पाम के पास जाते हैं और कहते हैं तुम्हें मेरे साथ बैंकॉक चलना होगा और मेरे बॉस के बेटे को प्रोटेक्ट करना होगा। तो पाम कहता है पर मेरी लाइफ का क्या, मेरे स्कूल कॉलेज का क्या? तो उसके फादर कहते हैं मैंने उन सब के अरेंजमेंट कर लिया है, तुम मेरे साथ अभी बैंकॉक चलोगे और तुम्हारी अभी भी जो लाइफ है वो उनकी ही दी हुई है, तो तुम्हारा काम है कि तुम उन्हें प्रोटेक्ट करो और ये तुम्हारे एक लाइफ टाइम के लिए जॉब है। और यहीं पर फ्लैशबैक ख़त्म होता है। हमें वही सीन दिखाया जाता है जब नुअंग पाम से कहता है क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? तो पाम कहता है अगर आप यही चाहते हो तो ठीक है, मैं आपका फ्रेंड बनूंगा। और यहीं पर एपिसोड फर्स्ट ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।